कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के 14वें अध्याय में वर्णित भवाटवी के बारे में। ये जो भवाटवी है, ये इस संसार का वर्णन है जो मुश्किलों से भरपूर है, जहां दिक्कतें ही दिक्कतें हैं, बाधाएं ही बाधाएं हैं, और जहां पर सुख का लवलेश मात्र नहीं है। क्योंकि जब भवाटवी का वर्णन किया गया तो शुरुआत में ही ये बात कह दी गई थी कि जो लोग भगवान के भक्तों की शरणागति नहीं लेते हैं, वो लोग हमेशा दुखी रहते हैं इस भवाटवी में। तो ये जो भवाटवी है, ये बहुत भयंकर है, और यही बता रहे हैं जड़ भरत जी महाराज रहुगण को। आज 32वें श्लोक में कह रहे हैं, क्वचित द्रुमवत ऐहिक अर्थेषु गृहेषु रंसन्यथा वानरः सुतदार वत्सलो व्यवाय क्षणः। अर्थात जिस प्रकार वानर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदता रहता है, उसी प्रकार बद्ध जीव एक देह से दूसरी देह में जाता रहता है। जब कोई शिकारी अंततः वानर को बंदी बना लेता है तो वो छूट कर नहीं निकल पाता। इसी प्रकार ये बद्ध जीव क्षणिक इंद्रिय तृप्ति में फंसकर विभिन्न प्रकार की देहों में आसक्त होकर गृहस्थ जीवन में बंध जाता है। गृहस्थ जीवन में बद्ध जीव को थोड़ा सा इंद्रिय सुख का आनंद प्राप्त होता है, और इस प्रकार वो सांसारिक चंगुल से निकलने में पूरी तरह से असमर्थ हो जाता है। तो सोचिए ये कि महाराज रहुगण को जड़ भरत जी कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, है ना? ये आज भी तो कितनी प्रासंगिक है। यहां पर एक समानता दिखाई गई है जानवर के साथ इंसान की, यही कि जिस प्रकार से वानर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में कूदता रहता है, यानी वो हमेशा एक वृक्ष पर कायम नहीं रहता, चंचल स्वभाव का होता है और दूसरे वृक्ष पर चला जाता है, बारंबार जाता है ना, स्थिर नहीं बैठता। इसी प्रकार से जो बद्ध जीव है वो एक देह से दूसरी देह में जाता है। तो पहली बात तो ये समझने की है कि जो जीव है वो बद्ध हो जाता है अपनी वासनाओं के कारण, कामनाओं के कारण। इतनी वासनाएं, इतनी कामनाएं होती हैं कि उसे इन वासनाओं के कारण बारंबार शरीर धारण करने ही पड़ते हैं। अगर उसकी समस्त कामनाएं समाप्त हो जाएं, जो कि हो नहीं सकती अगर भजन ना किया जाए तो, लेकिन यदि हो जाए भजन करके ही, तो फिर उसे भौतिक शरीर धारण करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। भौतिक शरीर धारण ही इसलिए होता है क्योंकि हम बहुत सारी कामनाएं करे बैठे रहते हैं, बहुत कामनाएं होती हैं हमारे अंदर और वो पूरी नहीं होती हैं। तो इसीलिए बारंबार बारंबार आना पड़ता है, इस संसार में गिरना पड़ता है। तो क्यों इतनी कामनाएं पैदा होती हैं, यही कारण यहां दिखा रहे हैं। देखिए यहां पर बताया गया कि जो वानर है, यानी कि यहां वानर से समझ लीजिए जीवात्मा के बारे में बात कही है कि जो जीवात्मा है वो भगवान का अंश है, भगवान की तटस्था शक्ति है, और जब तक वो भगवान की तरफ नहीं मुड़ेगा वो दुख में ही रहेगा, कष्ट में रहेगा। जब तक वो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा और यहां पर सोचेगा कि मैं ही भगवान हूं, या आनंद लेने की कोशिश करेगा बिना भगवान की शरण में जाए, तो वो मुंह के बल गिरेगा, है ना। माया यहां पर एक शिकारी की तरह है, ये माया नगरी है, ये भवाटवी। और कोई माया में आकर के
और माइक वस्तुओं का दोहन करना चाहे, उनका उपयोग करना चाहे अपने सुख के लिए, तो माया उसे धर दबोचती है। जैसे कि कोई शिकारी वानर को धर दबोचता है, बंदी बना लेता है। वानर को कैसे पकड़ा जाता है? देखिए, ये जो शिकारी होते हैं ना, वो छोटी सी हंडिया में थोड़ा सा चना रख देते हैं। तो वानर जब देखता है, बंदर, कि वहां चने हैं, तो वो अपना हाथ उसमें डालता है, ये सोच करके कि मैं ये पूरा चना अपनी मुट्ठी में भर लूं और खा लूं। अब वो जो हंडिया होती है, उसका मुंह सिर्फ इतना ही बड़ा होता है कि वहां पर उसका हाथ तो जा सकता है, पर अगर वो मुट्ठी बन जाएगी तो वो हाथ बाहर नहीं आ सकता है। तो चूंकि वानर इतना ललचाया रहता है उस चने को खाने के लिए कि वो ये सोच भी नहीं सकता है कि अगर मैं मुट्ठी खोल दूं तो मैं हाथ निकाल सकता हूं। मुट्ठी बंद किए रहता है, हाथ में कुछ चने के दाने रहते हैं और वो छटपटाने लगता है कि अरे, मैं निकल क्यों नहीं पा रहा हूं। और फिर इतने में आकर के शिकारी उसे पकड़ लेता है ना। तो दोष किसका है? दोष है मोह का, लालच का। तो बंदर के अंदर बहुत लालच है उस चने को खाने के लिए। इसी प्रकार से जीवात्मा के अंदर जब माइक भोग को भोगने की बहुत लालसा होती है, लालच रहती है कि यहां से सुख उठाऊं, यहां पर मानसिक सुख और शारीरिक सुख, इन सबको भर लूं अपने अंदर, तब वो बंदी बना लिया जाता है माया के द्वारा। और तब शुरू होता है सिलसिला एक देह से दूसरी देह में जाने का। वो चाहे तो भी छूट कर निकल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है भरपूर। ये जो हमारी इंद्रियां बनाई गई है ना, ये बनाई गई हैं ताकि हम इन इंद्रियों को भगवद रस में डुबो लें और पारमार्थिक सुख को प्राप्त कर सकें, आनंद ही आनंद प्राप्त कर सकें, परमानंद प्राप्त कर सकें। लेकिन उस परमानंद का संधान बद्ध जीव नहीं कर पाता है, वो बंधा हुआ है ना। माया के द्वारा बांध लिया गया है। और माया का दोष नहीं है, दोष जीव का ही है, क्योंकि वो माइक भोग करना चाहता है। तो भाई यहां का बन के रहना होगा, तभी तो माइक भोग होगा, है ना। तो वो अपनी उन इंद्रियों को, जो कि वो अगर भगवद रस में डुबोता और उसे पारमार्थिक सुख प्राप्त होता, आनंद प्राप्त होता, उनको वो डुबो देता है माइक सुख में, माइक इंद्रिय तुष्टि में, माइक विषयों में। ये विषय क्या है? यह है गरलमय, ये विषमय है विषय। इंद्रियों से भोगे जाने वाले जितने भी सुख हैं, ये जो माइक सुख हैं, चाहे वो रूप हो, चाहे वो शब्द हो, चाहे वो स्पर्श हो, चाहे वो रस हो, कुछ भी क्यों ना हो, वो सारे के सारे सुख अंततः इंसान को त्रिताप में झुलसा देते हैं। और तब क्या होता है? तब वो निकल नहीं पाता है, वो गृहस्थ जीवन में बद्ध हो जाता है, गृहस्थ जीवन में, क्योंकि उसे लगता है सारे सुख वहां हैं, सारे सुख। तो यहां पर बताया गया कि इस गृहस्थ जीवन में बद्ध जीव को क्षणिक इंद्रिय सुख का आनंद प्राप्त होता है ना। स्त्री सुख मिलता है या पुरुष सुख मिलता है, और फिर उसके बाद बच्चे होते हैं तो बच्चों से भी सुख मिलता है, बच्चों का मुंह देख करके सुख मिलता है, बच्चों की तुतलाती भाषा को सुन करके सुख मिलता है, बच्चों के लिए सपने बुनने में सुख मिलता है ना। लेकिन है क्या सब कुछ? ये सब कुछ है माइक। ना स्त्री साथ जाएगी, ना पुरुष साथ जाएगा, ना बच्चे साथ जाएंगे, ना वो कोई काम ही आ पाएंगे। तो काम आना क्या होता है? काम आना उसे ही कहते हैं कि अगर उनके होने से हमारी भक्ति बढ़ती है, हम भगवान की तरफ जा पाते हैं, भगवान में पूरा इंटरेस्ट ले पाते हैं, उनमें रुचि ले पाते हैं, उनको समर्पित हो पाते हैं, तब तो कहेंगे कि हाँ वो काम आए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर बहुत भयंकर बात है, बहुत भयंकर। तब वो बंधता चला जाता है और छटपटाने लगता है, सोचता है कि हाँ मैं निकलूंगा यहां से, मैं जरूर निकलूंगा, प्रयास करता है, लेकिन उसका प्रयास पूरा हो नहीं पाता है। देखिए, हमारे शास्त्रों में कहा गया, श्रीमद् भागवतम में कहा गया 11वें स्कंद में कि विषयः खलु सर्वतः स्यात्, कि कोई भी योनि क्यों ना हो, सब जगह विषय हैं,
दैहिक आवश्यकताएं प्राप्त हैं, आहार, निद्रा, मैथुन, आत्मरक्षा, ये जितनी भी योनियां हैं ना, जितनी भी 84 लाख योनियां, ये सब के सब ये सब करती हैं, है ना। लेकिन इनमें जो सबसे खतरनाक जो आवश्यकता है वो बताया गया, वो है मैथुन, जिसके लिए शास्त्रों में एक वर्णन आया, संसार मैथुन अगारम। जो बंदर होता है ना, वो इसी चीज के प्रति सबसे ज्यादा आकर्षित रहता है। उसकी कम से कम 2 दर्जन पत्नियां होती हैं और वो उन्हें पकड़ने के लिए एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदता रहता है कि नहीं। और बद्ध जीव वो भी यही करता है, एक देह से दूसरे देह में जाता है और इसी में रत रहता है। वो भूल जाता है कि अरे भाई, इसमें जितना फंसोगे उतना भौतिक बंधन तुम्हें पकड़ लेगा, और जब वो भौतिक बंधन पकड़ लेगा तुम्हारा संसार शुरू हो जाएगा, और ये संसार दशा भयंकर है। इसीलिए कहा गया कि संसार सागर से पार जाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये कुछ माइक इंद्रियां आत्मा को डुबो देती हैं, आत्मा का पतन हो जाता है। तो इसीलिए हमारे आचार्य भी बोलते हैं, हमारे शास्त्र भी बोलते हैं, हमारे साधु भी बोलते हैं कि ये जो मनुष्य शरीर है ना, ये बहुत दुर्लभ है, और जो विषय सुख है वो तो दूसरी योनियों में भी सहजता से उपलब्ध है। अगर कोई व्यक्ति विषय सुख की तरफ ना भागे मनुष्य जीवन को लेकर के, तो वो इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, नहीं तो उसे हाथ मल मल कर पछताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दुर्लभ शरीर, जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है, वो हमें सहज में मिल गया है। लेकिन खो रहे हैं कैसे? वैसे ही जैसे कि वानर खो रहा है, जैसे कि जानवर खो रहे हैं। जानवर अगर अपने शरीर को खो बैठते हैं तो ये उनके लिए अच्छा है ना। यानी अगर कोई जानवर मर गया सहज रूप में, तो वो फिर अगली योनि में चला जाएगा। लेकिन मनुष्य योनि ये तो बड़ी दुर्लभ है, सहजता में मिल गई है, हम इसे खो रहे हैं। और भगवान से विमुख हो गए हम, और विमुख होकर के हम सुख भोगना चाहते हैं। तो ये सुख तो वैसा ही है जैसे कोई सोचे कि हम पानी को बिलोते हैं और इसमें से घी निकालें। पानी को कोई सुबह से लेकर रात तक मथता रहेगा तो भी उसे क्या मिलेगा, ये बताइए? क्या उसे घी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये जो सुख है, यानी दैहिक सुख है या भौतिक सुख है, इसमें हम कितना भी लगे रहें तो भी ये व्यर्थ है, साथ में नहीं जाएगा और हमें तपाता रहेगा। यहां का सुख एक दुख का रूप लेकर के आ जाता है ना। सुख है, हम सुख को एंजॉय कर रहे हैं, हम सुख को ले रहे हैं, लेकिन बाद में देखते हैं अरे बड़ा दुख है यहां तो। हम तो गृहस्थी में आए थे सुख लेने के लिए, लेकिन यहां देखा यहां तो बहुत दुख है। हमने तो सोचा था बाल बच्चों में बड़ा सुख है, लेकिन हम तो हर एक के पीछे रो रहे हैं बार बार। कभी उनके शरीर के पीछे रो रहे हैं, कभी उनकी आदतों के पीछे रो रहे हैं, चिल्लाते रहते हैं, गला दुख जाता है चिल्लाते चिल्लाते, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। तो सुख कहां है? सुख है हरि में, भगवान में। उनको अगर हम भूल जाएं तो फिर ये जो विषय है ना, इनके सेवन से कभी सुख मिल नहीं सकता है। इसीलिए हमें भगवान की तरफ मुड़ना होगा। तो कैसे मुड़े भगवान की तरफ? भगवान की तरफ मुड़ा जा सकता है भक्तों के संग में ही। भक्तों का दर्शन करके, उनसे हरि कथा सुन करके, उनके श्रीमुख से भगवान के नाम को सुन करके, उस नाम को रट करके, उसका जाप करके, भगवान की गुण गाथाओं को सुन करके, उसका गान करके और उनका ध्यान करके, तो क्या होगा? तो हमें समझ आ जाएगा पहले तो यही कि यहां जो कुछ भी सुख दिख रहा है वो वस्तुतः दुख है, सुख रूप में है। ये तो पहली बात। और दूसरी बात, हमें आस्वादन आ जाएगा उस पारमार्थिक सुख का, उस आध्यात्मिक सुख का, जिसके लिए ये मनुष्य जीवन मिला है। इसीलिए भगवान की तरफ देखना सीखिए, है ना। और कैसे देखें हम भगवान की तरफ? जैसे कि कोई कंगाल व्यक्ति है ना, कंगाल दरिद्र आदमी, वो हर पल अपने धन को संभालता रहता है कि कहीं खो ना जाए। हर पल अपने नोट को गिनता रहता है, बार बार देखता रहता है।
आज मैंने सारा दिन मेहनत करके ये कमाया, तो कहीं वो समाप्त ना हो जाए। ऐसे ही हम भी भगवान का स्मरण करते रहें हर पल हर क्षण, तो बच पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल है, याद रखिए।